पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे ने जनता को किया हताश और परेशान। सरकार से महंगाई कम करने की रणनीति पर विचार की सलाह दे रहे हैं लोग। लगातार जारी है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे का सिलसिला। 14 दिन में 13 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, प्रति लीटर 80 पैसे का इजाफा। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में प्रयागराज में भी लोग हो रहे हैं परेशान। सरकार से तेल की कीमतें कम करने की मांग। 14 दिन में 13 बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। आगरा में बढ़े पेट्रोल और डीजल से लोग परेशान। आगरा में 104 रुपए 26 पैसे हुआ पेट्रोल का दाम, डीजल हुआ 95 रुपए 85 पैसे। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम जनता का जीना किया मुहाल। लखनऊ में 104 रुपए 45 पैसे लीटर बिक रहा है पेट्रोल, 96 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर के डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे ने जनता को किया हताश और परेशान। सरकार से महंगाई कम करने की रणनीति पर विचार की सलाह दे रहे हैं लोग। हरिद्वार में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोग परेशान। सरकार से महंगाई कम करने की मांग। वाराणसी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोग परेशान। सरकार से लगा रहे हैं दामों पर कंट्रोल करने की गुहार। पेट्रोल की कमी का भी सामना कर रहे हैं लोग। नोएडा में डीजल पेट्रोल में लगातार हो रहे इजाफे के बाद पेट्रोल बिक रहा है 104 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 96 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ महंगी सब्जियों ने निकाला लोगों का दिवाला। नींबू 280 रुपए किलो, तो भिंडी और तोरई 100 रुपए किलो के पार। नोएडा में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के साथ सब्जियों के दाम भी छू रहे हैं आसमान। आम आदमी की जेब पर महंगाई का चौतरफा हमला। सब्जी विक्रेता कम बिक्री होने से परेशान। कश्मीर में फिर टारगेट अटैक के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश। 3 अलग अलग वारदातों में सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद। कश्मीरी पंडित और 2 बिहारी मजदूर समेत 4 लोग जख्मी। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की जांच तेज। आरोपी का आतंकी कनेक्शन तलाशने नेपाल गई एटीएस। मुर्तजा से एसटीएफ और एटीएस की पूछताछ जारी। गोरखनाथ मठ हमले के आरोपी ने नेपाल के मदरसों में जाने की बात कबूली। मुर्तजा के लैपटॉप से जाकिर नाइक के वीडियो बरामद। जांच में जुटी एसटीएफ और एटीएस। सामने आया आईएस और आईएसआई कनेक्शन। गोरखपुर मंदिर हमला के मामले में एसीएस गृह अवनीश अवस्थी का न्यूज स्टेट पर बयान। कहा कि मामले की गहनता से की जा रही है जांच। यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस जांच में लगी। गोरखपीठ में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बड़ा फैसला। प्रदेश के सभी मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। 900 से 1200 की गई सुरक्षा कर्मियों की संख्या। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद मथुरा में देर रात एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार कृष्ण जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। एसपी सिटी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बीजेपी ने सांसदों और कार्यकर्ताओं के लिए डिजाइन की नई टोपी। केसरिया रंग के कैप में बना है ब्रह्म कमल। सभी सांसदों को सार्वजनिक तौर पर टोपी लगाने के निर्देश। हमले के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की शिकायत। समस्या के जल्द समाधान के दिए निर्देश। गोरखपुर के माया बाजार से अपनी 3 साल के पीड़ित बच्चे को लेकर जनता दरबार में पहुंची दंपति। सीएम योगी ने सुनी फरियाद। डॉक्यूमेंट मंगवाकर डीएम को जल्द से जल्द इलाज की व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम का बड़ा एक्शन। औरैया के जिलाधिकारी सस्पेंड। करप्शन से जुड़ी मिली थी शिकायत। औरैया में निलंबित डीएम सुनील वर्मा के करीबी मखलू पांडे और हरि तिवारी के घर विजिलेंस टीम का छापा। डीएम के करीबी हैं दोनों। सुनील वर्मा ने मखलू पांडे और हरि तिवारी को औरैया रत्न से किया था सम्मानित। रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। सार्वजनिक स्थानों और फुटपाथों से अवैध कब्जों को हटाया गया। मऊ में तमसा नदी किनारे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। सहारनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। अलीगढ़ में भूमाफिया पर प्रशासन का शिकंजा। 20 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। कासगंज में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध दुकानों को जेसीबी की मदद से किया गया ध्वस्त। भूमाफियाओं ने कर रखा था कब्जा।
मेरठ में याकूब कुरैशी के बेटे इमरान की मीट की फैक्ट्री पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 6 टन अवैध मीट को गड्ढे में दबाकर किया गया नष्ट। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले पुष्कर सिंह धामी। शाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी मुलाकात। 2 दिन के दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं, पूर्व सैनिकों और रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ में की बैठक। पिथौरागढ़ के धारचूला में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने की अच्छी पहल। जिलाधिकारी ने कुटी यांगनी ड्राफ्टिंग क्लब को 15 लाख रुपए ड्राफ्टिंग उपकरण उपलब्ध कराए। क्लब के लोग अपनी ड्राफ्टिंग को जारी रख सकते हैं। दिल्ली के दौरे के पहले दिन उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अफसरों के साथ में की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों के बारे में ली जानकारी। देहरादून में 79 वर्षीय पुष्पा मुंजियाल ने राहुल गांधी के नाम की अपनी वसीयत। 50 लाख की एफडी, 10 तोला सोना राहुल गांधी के नाम किया। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारी में जुटा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का बयान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग को दिए निर्देश। श्रद्धालुओं के लिए बसों और गाड़ियों की व्यवस्था के निर्देश। कन्नौज में जिला पंचायत सदस्य पर हमला करने और मोबाइल टावर से वसूली के मामले में शामिल हिस्ट्री शीटर समेत 3 गिरफ्तार। गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। रामनगर के पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज में बाघ का शव मिलने से हड़कंप। मौके का मुआयना कर रामनगर कार्यशाला लाया गया शव। पोस्टमार्टम के बाद साफ होगी मौत की तस्वीर। दिल्ली से 4 दिन से लापता 12वीं की छात्र का नोएडा में मिला शव। घर से नाराज होकर चला गया था छात्र। दिल्ली सरिता विहार से हुआ था लापता। बिसरख थाना इलाके में मिला छात्र का शव। जौनपुर में शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 4 लोगों को गोली लगी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में बाइक सवार 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर व्यापारी से की 5 लाख रुपए की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना फैजगंज बेहटा के परमानंदपुर गांव की घटना। आगरा में बोरे से मिला महिला का शव। हत्या के बाद फेंका गया शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एतमादपुर थाना क्षेत्र के बरहन रोड का मामला। बदायूं में शराब माफिया धर्मवीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 20 लाख की संपत्ति को किया गया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश और एक सिपाही को लगी गोली। महिला से लूट के मामले में चल रहे थे फरार। भदोही में पुलिस ने सहायक अध्यापक की हत्या का किया खुलासा। मृतक की बेटी के प्रेमी को किया गिरफ्तार। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज था युवक। ललितपुर में 5 साल के बच्चे का अपहरण। बच्चे को बेला फुसलाकर अपने साथ ले गई महिला। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की। सहारनपुर में एसपी आकाश तोमर के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। 25,000 के इनामी समेत 15 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस ने फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोर्ड परीक्षा केंद्र पर जाकर कर रहे थे अवैध वसूली। उन्नाव में पुलिस ने लूट गिरोह का किया पर्दाफाश। चेन स्नेचिंग करने वाले लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को भेजा गया जेल। फतेहपुर में 3 तलाक का मामला आया सामने। पति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को दिया 3 तलाक। पत्नी को घर से निकाला बाहर। पीड़ित की शिकायत पर ससुराल वालों पर केस दर्ज। उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग। करीब 8 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज शेरवानी इलाके में सड़क बनाने के सामान में लगी आग। धू धू कर जला पूरा सामान। इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। श्रीनगर में पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर गहरी खाई में गिरा ट्रक। रेस्क्यू के दौरान मौके से मिला एक शव। राहत और बचाव में लगी टीम। ट्रक में सवार लोगों की संख्या का नहीं चल पाया पता। प्रयागराज में परीक्षा दे रहे छात्रों की 10 से ज्यादा बाइकों में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। छात्रों की बाइक जलकर राख। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। आगरा के इनर रिंग रोड पर चलते ट्रक में अचानक लगी आग। भीषण आग में ट्रक जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
आजमगढ़ में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फतेहपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सामने ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के बाद धू धू कर जला ट्रांसफार्मर। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। झांसी में बस से टक्कर के बाद बाइक में लगी भीषण आग, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। कचहरी चौराहे के पास हादसा। बिजनौर में चलती कार में लगी आग, कार चालक और एक शख्स मामूली रूप से झुलसे। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं के खेत में लगी आग, लाखों की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। महोबा में कुएं में गिरी महिला का किया गया रेस्क्यू, घायल महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में पुलिस की गाड़ी और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में बाइक सवार छात्र और 3 पुलिसकर्मी जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में घर की छत गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, घटना की लाइव तस्वीरें आई सामने। जौनपुर में युवक के साथ मारपीट की तस्वीरें वायरल, कुछ युवकों ने मामूली विवाद को लेकर की मारपीट। घटना के बाद से पीड़ित युवक लापता, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। एटा में युवक का शव मिलने पर परिजनों का हंगामा, हत्या का आरोप लगाते हुए एक शख्स की जमकर पिटाई। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। ललितपुर में 5 साल के बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण, किडनैपिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरनगर में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल, मामूली विवाद को लेकर की गई मारपीट, दुकानदारों पर ग्राहक को पीटने का आरोप। सिद्धार्थनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट की तस्वीरें आई सामने, पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, तफ्तीश जारी। पौड़ी में रिहायशी कॉलोनी में फंसा गुलदार का शावक, लोगों ने वन विभाग की टीम को दी सूचना, वन कर्मियों ने किया गुलदार के शावक का रेस्क्यू। बुलंदशहर में आर्मी में भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठकर प्रदर्शनकारी बेरोजगारी को लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए, तारीख नहीं भर्ती की कर रहे थे मांग। उत्तराखंड में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन तेज, रामनगर में अतिक्रमण हटाने पर अधिकारियों से व्यापारियों की नोकझोंक, व्यापारियों ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल, माफी मांगने पर मामला हुआ शांत। गाजियाबाद में व्यापारी राजू छावड़ा की गिरफ्तारी का विरोध, व्यापारियों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, आला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हरदोई में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस नेताओं ने हाथ में गैस सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार को महंगाई के लिए ठहराया जिम्मेदार। बागपत में 18 बीघा जमीन पर माफिया द्वारा कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण, दबंगों ने आवासीय जमीन पर किया कब्जा। बागेश्वर में कोविड काल में संविदा भर्ती में हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का किया घेराव, सेवा समाप्ति किए जाने से है नाराज। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट परिसर में चला चेकिंग अभियान, एसपी सूरजपुर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे डॉग स्क्वाड ने की छानबीन। अमरोहा में 2 बस कंडक्टरों के बीच में मारपीट, सवारी बैठाने को लेकर दोनों में हुई मारपीट, मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, फरार हुआ आरोपी कंडक्टर। लखनऊ के लोहिया संस्थान में एमबीबीएस छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, राजस्थान में महिला डॉक्टर की खुदकुशी को लेकर निकाला मार्च, भगवान से की महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। अमरोहा में नवरात्रि और रमजान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला पैदल मार्च, चेकिंग अभियान भी चलाया गया। मिर्जापुर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर की गई चेकिंग। मुजफ्फरनगर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद, सड़कों पर गश्त कर रही एंटी रोमियो स्क्वाड, मंचलों को सिखाया जा रहा है सबक। पौड़ी में रंगलाई डॉक्टरों की मेहनत, छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए जसपाल सिंह को बचाया, हादसे में टूट गई थी पसलियां, इलाज के दौरान आया था कार्डियक अरेस्ट।
हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व ने मोतीचूर के वन क्षेत्र से होकर गुजर रहे रास्ते को किया बंद। गांव के लोग परेशान, ग्रामीणों ने मोतीचूर रेंज के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। देहरादून में युवक की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने पर परिजनों का आक्रोश, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। हल्द्वानी में वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ा, कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को काबू में किया गया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। हरिद्वार में 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, हाथी पुल के पास मिले मृतक के शव को अस्पताल पहुंचाया, मृतक के पास मिले 58,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन भी पुलिस को सौंपा। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन आज भक्त कर रहे हैं मां कुष्मांडा का पूजन। आगरा के राजा मंडी स्टेशन पर स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। नवरात्रि के चौथे दिन मिर्जापुर में भी भक्त कर रहे हैं मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। लोगों की मान्यता है कि हर मनोकामना पूर्ण करती हैं मां। जालौन में नवरात्रि के मौके पर ऐतिहासिक शारदा देवी मंदिर में बढ़ जाती है भक्तों की भारी भीड़, दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन करने के लिए लोग। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद मंदिर के खजाने में तेजी से हुआ इजाफा, श्रद्धालुओं की संख्या भी कई गुना बढ़ी। एक महीने में ही मंदिर ने 2.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। महायुद्ध के 41वें दिन भी रूस की ओर से हमले जारी। रूस की ओर से चेचन लड़ाकों ने जोरदार लड़ाई छिड़ रखी है। चेचन लड़ाकों की लड़ाई की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव से सटे युद्धग्रस्त शहरों का दौरा किया। बूचा में जेलेंस्की ने पीड़ितों से मुलाकात की और लोगों को राहत और बचाव की सामग्री भी बांटी।